एवं संस्कृति एक ऐसा देश, यहाँ ऋतुओं अनुसार वर्ष भर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्वों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। आइए चलें भारत के ऐसे राज्य में जो वीरों और महान राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, राजस्थान। यहाँ सावन भादों में पूरे महाधार्मिक अनुष्ठान यानी मेला मनाया जाता है। मेला है चौहान वंश से ताल्लुक रखने वाले महाराज गुगा जाहर वीर जी का। पूरे माह महाराज जी की गाथा, कथाएं और लीलाओं का वर्णन होता है। इन्हें यहाँ पर सभी धर्म, जाति व संप्रदायों के लोग गुगा जाहर वीर, गुगा जाहर पीर और सांपों का देवता के नाम से पूजते और मानते हैं। गुगा महाराज जी की गाथा जन्म से मृत्यु तक अद्भुत, अलौकिक व अकल्पनीय है। इनका जन्म 1003 विक्रमी संवत में राजा जेवर सिंह जी के यहाँ राजस्थान के जिला चूरू ददरेवा स्थान में हुआ। इनकी माता रानी बाछल व गुरु गोरखनाथ जी थे। अपने राज्य की रक्षा हेतु मुगल आक्रांताओं के साथ कई युद्ध लड़े व जीत हासिल की। एक युद्ध में महमूद गजनवी ने इनके तप को देखा और महाराज को उसने जीता जागता पीर कहा। इन्हीं सब के चलते आज मुस्लिम लोग इन्हें गुगा जाहर पीर के नाम से भी मानते हैं। गुगा महाराज की मान्यता भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। प्रसिद्ध रशियन चित्रकार निकोलस ने तो रूस में महाराज की स्थापना करवाई और जिसे आज भी पूजा जाता है। बात करें भारत की तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित बहुत से श्रद्धालु इनकी पूजा अर्चना करते हैं। हिमाचल में कई जिले जैसे कांगड़ा, ऊना, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, अनेकों जगह इनके भव्य मंदिर हैं। बात करें कुल्लू की तो जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बाशिंग, जी हाँ, यहाँ महाराज जी का एक भव्य मंदिर है। रक्षा बंधन के दिन देव को अपने मंडार, जो कि मंदिर के पुजारी के यहाँ है, जी को पालकी में बैठाकर देव कारकुनों, हारियानों के द्वारा वाद्य यंत्रों सहित छड़ी, झांगल, झंडे व बहुत से देव स्वरूपों को इनकी गेहड़ी में लाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद आभूषणों को महाराज जी के छत्र में सजाया जाता है। पूरे हार श्रृंगार के बाद इनकी शोभा देखने लायक होती है। इसके बाद महाराज जी अपने लाव लश्कर के साथ शोभा यात्रा को निकलते हैं। देवधुन के साथ देवते के कारकुन देव गाथा व देववाणी गाते हुए घर घर प्रस्थान करते हैं।
श्रद्धालु महाराज जी का स्वागत करते हैं। छत्र रूपी देव को भक्तगण धूप, फूल, डोरी व अन्न भेंट करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर 8 दिन जिले के अनेकों गांव व शहर जाकर निभाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम टेक सिंह टेक्का और महाराज गुगा महाराज मंदिर का पुजारी था। असली त्राई पीढ़ी पूजा करते बीती। पहले मेरे दादाजी पुजारी थी, फिर मेरे बापू पुजारी हुआ, हाँ पुजारी साहब मेरा कौम सा महाराज का पाठ को सजाना, पूजा पाठ के नहाना धोना है। तो पुजारी का कौम है कि भाई पूजा पाठ करिया, महाराज भोग तिल वगैरह लगाना, प्रसाद लगाना। तो मेरा नौ कौम दोस्तों कौम मेरा है। जी नमस्कार, सिविल देवता महाराज की जय हो। मेरा नाम हरिचंद था। मैं इसी गांव से संबंधित रखता हूँ, बाशी गांव से। तो हमारा परिवार जो है पहले से लेकर ये महाराज के गृहस्थ बोल सब है। हमारे पूर्वजों को पलने पटे पुजारी रहो है, दादा भी रहो है, बापू भी रहो, मेरे भाई था से पुजारी बिचनी जैसी। और हमारा काम ऐसा कि भाई महाराज ने जे हुक्म दिया था, महाराज जी बोला सा ठंडा सा अगर परंपरा बांधा रहो सी तो सही कहते हैं जिम्मेवारी भी सा सा सब है कि दिन से देव त्राई जिम्मेवारी। तो
ते लाई अस निभानी शायद पूरे जितने हमारे यात्रु सी से भी संग साथ ये सी और बड़े प्यार संग इस निभा सी और हमारा परंपरा अनिरोध चली रही और सभी साथ में रहो और सिंपल ऐसा महाराजा जी ट्रिपल रही। धन्यवाद। मेरा नाम बहादुर सिंह है जी और मैं यहाँ गांव बाशिंग का स्थायी निवासी हूँ और मैं गोगा जी महाराज का चेला हूँ। यहाँ पर जो है हर रविवार के दिन महाराज की पूजा आराधना भी होती है और महाराज जो है मतलब पूजा आराधना के बाद पूछ पड़ती है जिसमें महाराज जी है मेरे शरीर में प्रवेश होते हैं और लोगों का दुख दरिद्र जो अपने कष्ट लेके आते हैं उनके दुखों का निवारण करते हैं और सबका भला करते हैं। बहन भाई का प्यार होता है, ये अपनी बहन को तलाश करने निकलता है कि राखी मांगने के लिए। 9 दिन जो है इसकी सेवा करनी, हम आते हैं करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं इसकी सेवा। सुनने में आता 3 ही टोल थे, 3 टोल थे। एक द्रंग से आया था, एक अपने जोगिंद्र नगर देलू से आए थे। तो ये स्थायी निवासी यहाँ के जो पुजारी है यहाँ, ये स्थायी है यहाँ के। तो इन 3 ही टोल का बोलबाला था पहले। इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से इसका छत्र बनाया, कैसे कैसे हुक्म लगी इनको, कैसे इन्होंने मंदिर बनाया। तो बाद में सहयोग हमारा भी रहा, बाद में सब लोगों ने मिलजुल के मंदिर को बढ़ाया। पहले इतना बढ़िया नहीं था, मूर्तियाँ भी बनाई दोबारा, सब कुछ। देवता हमारा ये कुलज है, हम इसको मानते हैं, इतना कैसे।
नमस्कार जी, मेरा नाम शेर सिंह है और मैं गुगु देवते का गुरु हूँ। और हमारे यहाँ देवते का पर्व शुरू होता है राखड़ी वाले दिन, पूर्णमासी के दिन, और ये सावन भादो में चलता है। और हम लोग जो है पूरे गांव के लोग, पूरी हरियाण और देवते के साथ चलती है और घर घर जाके देवते का गुणगान करते हैं और देवते की वाणी बोलते हैं। और हर घर में जाके, और हमारा देवता जो है घर घर जाके मांग देते हैं लोग, और गेहूँ देते हैं, छली देते हैं, चावल देते हैं। और जो गेहूँ होता है उसको लास्ट में पीस कर गुरु गोरखनाथ के नाम से रोड चढ़ाते हैं और फिर हर घर में जाके प्रभु का गुण गाते हैं। और लास्ट वाले दिन गुगा देवते की छतर डाल होती है। और छतर डाल में ऐसा होता है कि जो उसमें पालकी लगाते हैं वो भी निकालते हैं, जो भी डोरी लगाते हैं वो निकालते हैं, जो चांदी का औजार लगता है उसमें सब उतार देते हैं। और उसके बाद हम देवते का हमारा उस दिन जागरा भी होता है। और जागरे में बिल्कुल वस्त्र लगा के, धोती लगा के, जितने भी देवते के कार्य करता है, पुजारी है, कोई बैतरी है, गुर है, ढोली भारी है, और भी कई लोग देवते के जो साथ चले होते हैं वो घूमते हैं, फिर उसमें भाग लेते हैं। फिर उसके बाद जो है देवते के पास अंदर 2-3 घंटे की मतलब चौकी लगती है, पूछ डालते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और अपने अपने समस्या रखते हैं देवते के पास। फिर दूसरे दिन गुगा नमी होती है। गुगा नमी वाले दिन जो है महाराज को 2.5 घड़ी के लिए यानी कि ये मृत्यु लोक में चले जाते हैं। तो इसका पता लगता है छतर ढाल वाले दिन उसकी बहन को, तब जाके उसको ऐसा करते हैं हम छत्र को वहाँ से बिल्कुल निकालते हैं सारा कुछ। और उसके बाद सुबह के टाइम में देवते के नाम के श्राद्ध रखे जाते हैं। और श्राद्ध को यहाँ हमारे चौहान है, पंडित है, हमारे पंडित जी है, और उनके द्वारा जो है श्राद्ध को ब्यास नदी में बहाया जाता है। और फिर ब्यास नदी के बाद जो घर में मंदिर में आके और जो देवते के जो हवन होता है और शुद्धिकरण होता है। और उसके बाद जो है पत्र पूजा होती है देवते की। और देवते की पत्र पूजा होने के बाद तब पता लगता है कि हमारे महाराज प्रकट हो गए ऐसा। फिर उसका जन्मदिन हो गया, गुगा नमी बनाते हैं हम उस दिन। और गुगा नमी का मतलब ये है कि हमारा देवता दूसरी बार प्रकट हो गया। और उसके बाद जो है पूरे दिन भर भंडारा लगता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भंडारा खाते हैं, प्रसाद लेते हैं। और शाम के टाइम जो है 4-5 बजे के करीब जितना भी देवते का जो हम छड़ी है, ढोल है, पैसे की थाली है, किंगरी है और शांगले होती है और शांठ बोलते हैं, वो भी देवते के साथ होती है, उसको भी ले जाते हैं। और फिर दोबारा उसी जगह पर उसी भंडार में जाके और 1 साल के लिए उनको बिल्कुल विधि पूर्वक से रखा जाता है। फिर साल के बाद फिर निकाला जाएगा। बाकी देव देवता के साल में कई त्यौहार होते हैं, गुगा महाराज का साल का एक ही त्यौहार होता है।
नमस्कार, गुगा महाराज की जयकार। मेरा नाम जयचंद है, सन ऑफ रामू राम जी। मंदिर कमेटी बनी था तो उस काफ़ी टाइम रहे, हमारे कई बुज़ुर्ग भी रहे उसमें। श्री गोपी राम जी स्वर्गीय रहे प्रधान, उसके बाद कोई और भी रहे, तो तुलेराम बीच में तुलेराम जी भी रहे, तो बाकी और भी हमारे श्री रामू राम जी कैशियर रहे। परे रामचंद्र जी थे हमारे पल्ले बाशिंग से, वो भी सेक्रेटरी रहे। तो उसके बाद 2002 के बाद मैं एक छोटा सा उम्र का था, तो मेरे को एक जिम्मेदारी डाली गई कि भाई आप इस लाइन में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप चलो। नहीं बोला आपकी ज़रूरत है, अब युवा भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए मेरे को चुना गया। मैंने जब से मैं 2002 से मेरे को जिम्मेदारी डाली, मैंने उस तरीके से निभाया कि जो कि यहाँ की व्यवस्था थी, कुछ कमियाँ रही थी, उसमें पूरी करने के लिए मैंने फिर उस कमी को पूरी करने के लिए अपने जो मेरे साथ में मेंबर थे, कोई कपिल देव था, हरिचंद जी रहे, कोई और भी रहे, तो काफ़ी लोग मतलब अच्छे रहे। और हमने देवते का कार्य बिल्कुल ऐसे तरीके से चलाया कि पूरे उस तरीके से जो जब देवता निकलता है तो रक्षाबंधन से लेकर तो 9 दिन तक जो है देवते के जो चक्र आते थे, कोई आपके भूमतोर से आते हैं, आपके खराड़ से आते हैं, न्यूली बरात जो भी मतलब जितने भी है ना नगर तक जितने भी है, भूमतोर से लेकर ऊपर मनाली तक। तो इसमें सबका जो इसमें सहयोग रहता है कि कमेटी का जो रोल रहता है, कमेटी करती व्यवस्था, मंदिर कमेटी जितनी भी व्यवस्था होनी, कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी होता है उसके हमने गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, कोई बीच में कोई बीमार होता आदमी, उसको दवाई के लिए व्यवस्था भी होती है। तो मतलब अच्छा उसमें निकालते हम। तो ये कमेटी का एक जिम्मेदारी बनती है। मेरे को हो गई आज लगभग कोई 18-17 साल मेरे को हो गई। आगे भी मैं दूरी नहीं, प्रधान बन के ही मतलब देवते के उस पर रहूँगा मैं। और भी मेरे कोई और जिम्मेदारी आएगी, मैं उसको ही निभाऊँगा। और जो हमारा यहाँ का संस्कृति चली हुई है महाराज के प्रति, गुगा महाराज के प्रति, आगे की पीढ़ी जो हमारी अपनी आने वाली पीढ़ी, हम उनको भी इस लाइन में ले आएंगे कि ये देवते का कार्य कैसे चलता है, किस तरीके से चलना, बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर कैसे कैसे इसका चलता है। हमने ये आगे के लिए परंपरा इसको चालू रखना है। धन्यवाद। मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम प्रेमपाल, सन ऑफ श्री फागनूराम, गांव बाशिंग से मतलब संबंध रखता हूँ। और हमारे गांव के बीच में गुगा जार का मंदिर भी विराजमान है। एक छोटा सा मंदिर बना दिया उसका। फिर देखो उन आदमी के पास कहाँ सद्बुद्धि आ गई, इन्होंने 3 मूर्ति बना ली उसकी। अब जबकि उनको पता ही नहीं था भाई इसकी मूर्ति के लिए बनाने की, पर उनके सहयोग से, सबके सहयोग में, किसी ने ये बोला, किसी ने, सब ने रल मिल के इसको बना लिया। रल मिल के बना लिया। जब बना लिया तो फिर इसका बोला भाई अब छत्र बनाना। ये कांगड़ा साइड में कोई बनाने वाले होते हैं, जैसे छापड़ू टोकरा नहीं बनाते हैं रोटी के नवे, बोले ऐसा छत्र वैसे बनाना।
फिर ऐसे ढंग से बनते बनते छत्र बनाया। फिर बात बढ़ते गए, फिर आगे फिर छोकरे आते रहे। फिर पिछले वाले बुजुर्गों ने इतने तो काम किया, फिर आगे आने वाले छोकरे ने सोचा ऐसे करके ऐसा करें। फिर बोले चलो अरे इसका हम इसको घुमाते हैं, चलो छत्रधारी महाराज इसके नाम पर हम निकलते हैं। इसके जब रक्षाबंधन होती है तो इसका बहन भाई का प्यार, वो रक्षाबंधन जो बहन भाई का प्यार है वो इसको लाता है। मेरा नाम उत्तम राम कारदार हूँ, गोगा जी महाराज का कारदार हूँ मैं। जो भी देवते के काम हो, कोई कार्य हो, वो कारदार के माध्यम से होता है। जब वो राखड़ी के दिन निकलता देवता, लोग खुशी खुशी अपने घर में बुलाते हैं देवते को। देवते के साथ 1000-1500 लोग होते हैं, जो खुशी अपने श्रद्धा के मुताबिक बुलाते हैं देवते को अपने घर में। तो हमारे को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। जिसकी इच्छा पूरी हुई तो वो हमारे को जो पैदल जो है बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कभी तो हमारे को भुंतर मनाली तक भी जाना पड़ता है, पूरे एरिए में। जिसने बुलाया तो हम जाते हैं खुशी खुशी। उसके बीच में जितने भी यात्री है तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, देवते की देखभाल भी करनी पड़ती है। ये दायित्व बनता है कारदार का। नमस्कार। मेरा नाम गौतम राम है।
मैं पल्ले बाशिंग वार्ड नंबर 1 से हूँ। तो मैं पहले भी 79 से 6 हिंदुस्तानों तक कारदार रहा। अच्छे ढंग से हमने काम किया। इधर उधर जहाँ लोगों की मान्यता होती थी वहाँ हम जाते रहे और मानते थे। तो मान्यता भी ऐसी होती है जिनकी मनोकामना पूरी तो भाई उनको मानते थे। जगह जगह जाना और खाना पीना अपना चलना फिरना। तो उसके बाद मैंने फिर नहीं अपनी कान मैंने छोड़ दी। तो देवता नहीं मानता है, बोलता मुझे आपकी चाकरी चाहिए। मैंने कहा मालिक मैं बाबा बालकनाथ का पुजारी हूँ, तो मैंने वहाँ भी ड्यूटी देनी है, तो मेरे से यहाँ भी मैं चाकरी करूँगा, लेकिन नौकरी नहीं मेरे से। नौकरी मैंने जितने तक करनी थी उस तक मैंने कर दी। अब मैं अपने बाबा की नौकरी कर रहा हूँ। मैं आगे के लिए भी जो हमारे छोकरे नौजवान हैं उस देव रीति में चलते रहें और उसमें जुड़े रहें। जुड़ने से क्या है, सबकी मनोकामना कभी पूरी होगी। मेरा नाम कपिल देव है, सन ऑफ फागनूराम, गांव बाशिंग का स्थायी निवासी हूं और महाराज जी का गृहित पुजारी भी हूं। साथ में मुझे जिम्मेवारी सीज किया कि मैं सन 1995 से लेकर के सचिव का कार्यभार संभालता हूं और देवता कमेटी के बीच में जो भी कार्य होता है उसका लेखा जोखा मेरे पास ही रहता है। और हम जो रक्षाबंधन के बीच में जो भी हमारे पास धनराशि इकट्ठी होती है उसका भी पूरा विवरण हम देते हैं। आम ग्राम सभा के बीच में जो भी इसका व्यय होता है, आय होती है, वो सबको हम सूचित करते हैं। उसमें जो है लास्ट में जब जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी के दिन जो है हम पूरा जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं या कोई गांव का है या कोई कुछ है उसके बीच में भंडारा लगाते हैं। भंडारे के बीच में भी हर सुविधा रहती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देवते के लिए जो सारा गांव जुड़े रहे, आगे के भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है वो भी हमारे साथ जुड़ करके कार्य करे और आगे के लिए जो महाराज जी के साथ जो जुड़ करके आप सम्मिलित रहे। वरण मुख महाविशाला, माते मुकट
धनुष गले तुलसी माला, कमर कृपाण रक्षा को डाला। जन्मे गोगा वीर जग जाना, इस विसन 1000 दरमियाना। बल सागर गुण निधि कुमारा, दुखी जनों का बना सहारा। बागणपति वाछिलानंदन, जेवर सुत हरि भक्त निकंदन। जेवर राम का पुत्र कहाए, माता पिता के नाम बढ़ाए। पूर्ण हुई कामना सारी, जिसने विनती करी तुम्हारी। संत उबारे असुर संघारे, भक्त जनों के काज सवारे। मेरा नाम बोलराम था, सन ऑफ जीतराम। मेरे दादाजी रोहक देव आ गए, गुरु गोरखनाथ के भगत। तिनरा ना श्रीमान खिमचंद था, जो कि बड़ा दादा था हमारा। उसके बाद हमारा दादा नीमतू जी गार से, वो रहे बैतरी देवते के, जो कि कारोबार देवते का हमारे पास सौंपा गया था देवते का। तो ऐसे सो देव विधि सा ऐसे सो कायम रखी जी आज तक भी। ये मालिक का आशीर्वाद संगे ऐसे चले थे। ये आशीर्वाद से देवी विधि से हमारी ये बापू उदसी जा सब जन जन 10 तरह सा ठंड ठंड चला सी। सबसे पहले तो गुगा जी महाराज जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय। मैं कृष्ण लाल गाँव गाहर, सन ऑफ श्री बोलेराम जी। मेरे पिताजी पहले बैतरी थे, उसके बाद देवता जी ने वो थोड़े बीमार हो गए 2-3 सालों से। उसके बाद देवता जी ने मुझे शेष दिया और अब मैं बैतरी हूँ। हम 3 हैं अभी बैतरी। तो देवता जी जब संडे के दिन पूछ होती है तो हमें आना पड़ता है, और देवता जी की पूजा भी होती है सुबह।
और हमें भी आना पड़ता है और पूछ भी होती है, उस टाइम भी हमें खड़ा होना पड़ता है, पूरा दिन यहीं बैठना पड़ता है। और देवता जी रक्षाबंधन के दिन निकलते हैं 7 या 9 दिन के लिए, तो हमें भी उस टाइम आना पड़ता है और देवता के साथ चलना पड़ता है। तो जो गुरु महाराज जी की विधि है वो हमारे पास है और हमें बानी बोलनी पड़ती है। और गुरु महाराज जी का जो निशान है किंगरी, वो भी मेरे पास है। उसके साथ हमें 7 या 9 दिन के लिए वो बानी भी बोलनी पड़ती है। मेरा नाम टहल सिंह, गांव बंदरोल से, और इस देवता हमारे गुगा महाराज जी के प्रांगण में हम अभी बैठे हैं। तो हमारे पूर्वज जो है हमारा दादाजी, उसके बाद पिताजी, और 25 साल लगभग मुझे भी यहाँ देवता के साथ बैतरी के रूप में हमारे को एक मौका मिला हुआ है। उसको हम हर संडे को आते हैं, पूछ होती है, और जब देवता निकलता है तो फिर पूरा साज बाज के साथ निकलता है। फिर जैसे पूजा होती है उसमें मेरे पास जो जिम्मेवारी है वो कांसा है, तो कांसा के साथ मेरे साथी और है, इनके पास किंगरी, और किंगरी के साथ जो हम लोग जो महाराज की वाणी है उसके साथ साथ यहाँ पूजा के टाइम में भी वो वाणी प्रभु हमारे को बताता कि आप इस तरह से गाओ। और साल में हमारे को जो वो 6-7 दिन जो 9 दिन निकलता देवता, उस दौरान ही हम बोलते हैं। फिर गांव में निकलता देवता, फिर उस वाणी को हम गांव-गांव में घर घर में जाके भी बोलते हैं। उस वाणी का मतलब ये है कि उसको सुन के लोग एक अपने आप को महसूस ये करते हैं कि ये वाणी है तो वाणी देवता की है। गुरु महाराज जी ने जो हमारे को सटे सपने में बताते हैं, तो हम इसको जो है लोगों तक जो है इसको इस वाणी के माध्यम से जो जितने को हमारे को आता है उतना हम सबको बताते रहते हैं, और सब मिल के इसको बैठ के शाम को गाते भी हैं।
पधारो